सहायक पुलिसकर्मी पुष्पा कुल्लू की यही मौत हो गई है सर। पिछले साल भी वो धरने पर आई थी और काफ़ी मार भी सहा था सर। मैदान में आपको पता ही होगा, यहीं आपके बगल में, आवास के बगल में मैदान है सर। क्या लगता है सर, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला, क्या लगता है सर? पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे पता चला था कल हम लोगों ने जिस जिला में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, वहाँ के जिला अध्यक्ष से हमने अध्यक्ष जी को कहा था कि बात करके, मेरे समझ से लोग वहाँ सब चले भी गए होंगे और लोग परिवार से मिले होंगे। हमने तो बार बार कहा कि भाई जो सहायक पुलिस है, पिछली सरकार ने जिसको बहाल किया, भाई उनकी जो मांगे हैं उसको उन लोगों से बात करनी चाहिए और पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब काम छोड़ करके इस मौसम में भी वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमने देखा कि प्लास्टिक का ढाक ढाक करके, आप समझ सकते हो क्या कठिनाई होगी, क्या कष्ट होगी। भाई आज अगर पुलिस की ज़रूरत थी उस समय, तभी ने उन लोगों को बहाल किया गया था सहायक पुलिस। तो आज उनको उनकी दर्द, उनकी तकलीफ को सरकार को सुननी चाहिए और समस्या का समाधान करनी चाहिए। जो सरकार हेमंत सोरेन बार बार कहती है ये वर्ष नियुक्ति की वर्ष रहेगी, भैया नियुक्ति का अब अक्टूबर, अब क्या कहते हैं, सितंबर समाप्त हो गया, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना तो बचा हुआ ही है 2021 का। अब जो पहले से बहाल है उसको अब हटाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप यहाँ से परेशान कर रहे हैं, तो आप कौन सी बहाल करेंगे नया? यही हाल सर पंचायत सेवकों का भी यही हाल है सर। धनबाद से लोग आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जान रहा हूँ, पंचायत सेवक है, शिक्षक है, सबके ऐसे ही पड़ा हुआ है मामला, क्योंकि इनको कुछ करना उड़ना है नहीं, खाली भाषण झाड़ रहे हैं कि भाई 2021 जो होगा नियुक्ति वर्ष रहेगा। भाई अक्टूबर हो गया, इसके बाद नवंबर और दिसंबर है, मात्र 3 महीना बचा हुआ है। अब 3 महीना में कैसे नियुक्ति कर लेंगे? अरे नियुक्ति वर्ष की बात कर रहे हैं ये। 350 से भी ज़्यादा हत्या हो चुकी हैं सर सिर्फ रांची में, ज़मीन विवाद के मामले में। सर ज़मीन माफिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आए दिन सर गोलियां चल रही हैं। आपको 2 दिन पहले की घटना पता होगी सर, रात के 9:30 बजे के आसपास गोली चली थी सर, वो भी ज़मीन मामला का था। क्या लगता है सर, कहाँ जाके रुकेगा ये? नहीं, मैंने कई एक दफ़ा कह चुका हूँ इस बात को। तो क्या झारखंड में जो सरकार बैठी हुई है, काम करने में नहीं बल्कि कमाने में लगी हुई है, और कमाने का जितनी भी जगह है वहाँ खूब कमा रही है। जैसे बालू है, आप झारखंड के जितने भी नदी है, सब नदी से बालू की तस्करी हो रही है। तस्करी मतलब हो क्या रही है, सरकार सब करवा रही है। बालू है, पत्थर है, कोयला है, और फिर आयरन ओर है। तो ये जितने भी खनिज पदार्थ है उस सब की पूरी तरह से, और उसमें सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं, सब जगह टपा रहे। और उसके बाद चौथा जो जगह स्थान होता है वो ज़मीन का। और ज़मीन का भी अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो सब जगहों पर इसी प्रकार से वो माफिया लगे हुए। दूसरा जगह थोड़ा कम इसलिए दिखते हैं, जैसे आप संथाल परगना चले जाएंगे तो वहाँ ज़मीन स्लेबल नहीं है, तो उस और लोग बहुत कम जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत पट्टे वट्टे लोग लेते हैं तो पास पड़ोस के लोग ही लोग खरीदते हैं, मतलब घर बनाने के लिए, और बाकी कुछ नहीं करते वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ थोड़ा कम मिलता है। लेकिन तब भी अगर आप देवघर जैसे शहर चले जाइए तो वहाँ आपको पता चलेगा कितनी मुसीबतें हैं वहाँ पर। और उसके बाद छोटा नागपुर के जिलों में सब जगहों की स्थिति यही है। रांची चूँकि प्रदेश का राजधानी है, तो राजधानी में थोड़ा ज़मीन की भी कीमत अधिक है। अधिक लोग यहाँ बसना भी चाहते हैं, चारों तरफ से, बाहर से भी, तो यहाँ ज़मीन की डिमांड भी अधिक है। फिर CNT एक्ट होने के कारण बहुत से ज़मीन तो नहीं है, बिकती है, खरीद बिक्री मैंने सामान्य लोगों के लिए ओपन नहीं है। तो जो कुछ भी है तो उस पर काफ़ी दबाव रहता है। और उसमें मैं कहूँगा कि मेरे पास जितनी जानकारी है, या पिछले दिनों सरकारी रिपोर्ट भी आई है, यही क्या कहते हैं, हेहल के पास कोई ज़मीन था जिसको सरकारी मदद से, मैंने दीवार
दिया गया, कब्जा किया गया, ढेर सारे पुलिस वगैरह पहुंचे थे और इसकी जांच रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर ने जांच की, ये पुलिस कह रहे हैं कमिश्नर ने जांच की और आयुक्त ने जांच रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द कर दी, जिसमें रांची के उपायुक्त का भी नाम उसमें संलिप्तता का पूरी तरह से उल्लेख किया, अखबारों में भी छपा उसका बड़ा प्रमुखता से। और उसके बाद भी सरकार ने उपायुक्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसे आप समझ सकते हो, इसका मतलब ये है कि पूरी ये जो हो रही है इस समय ज़मीन में जो लूट हो रही है या दखल हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार ही पूरी तरह से, सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए इसमें से, क्योंकि इसमें से मोटी कमाई हो रही है और यही काम चल रहा है और इसलिए हत्या भी लगातार हो रही है। अब जितनी हत्याओं का आपने गिनाया, अगर पूरे प्रदेश में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और ज़मीन को लेकर के सर फर्जी मोटेशन के मामले सामने आ रहे हैं। ज़मीन माफिया जो हैं वो निक में घुस कर के ही, शामिल होकर के ही सर मोटेशन जो है वो ऑनलाइन तरीके से, फर्जी तरीके से कर दे रहे हैं और आदिवासियों का ज़मीन सर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। 3-4 मामले भी आए हैं सर CNT एक्ट के, SIT जांच भी कर चुकी है सर। पहले तो मैं कहूँगा कि आप माफिया किसको कहते हैं भाई? जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही सब कुछ करवा रहे हैं तो फिर बाकी माफिया लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हमने कहा ना कि भाई जब रांची के कमिश्नर ने जांच की और जांच रिपोर्ट सबमिट भी की और उस जांच रिपोर्ट में रांची के उपायुक्त के नाम प्रमुखता से आया, उन्होंने कहा कि इन्होंने किस प्रकार से ज़मीन को दखल करवाया है दूसरों का गलत तरीके से, और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर और कौन माफिया रह जाते हैं? इसका मतलब तो यही है कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही सारे काम करवा रहे हैं, बाकी तो टूल्स की तरह लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो ज़मीन से जो जुड़े हुए कारोबारी हो। बाकी तो सब सरकार बैठे हुए हैं, बैठे हुए लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वो एक रिपोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट की, जांच की, अगर उसी समय DC के ऊपर कार्रवाई हो जाती, अधिक नहीं भी कार्रवाई करते, वहाँ से उसको हटा भी देते, तो मैं समझता हूँ कि बाकी को मैसेज जाता और आदमी समझते कि नहीं भाई सरकार उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए जांच तो बिल्कुल आई वास है, किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो अफसरों ने कहीं लिख करके दे दिया, और अफसर जो लिख करके देते हैं तो जांच हो जाता है। शायद तो हमको लगता है कमिश्नर के जांच के पहले भी शायद सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता नहीं रहा होगा कि जांच हो रही है। अगर जांच की पता होता तो शायद जांच भी लोग नहीं कराते। अगर जांच करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब तो यही है ना, साफ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये जो बार बार कहते हैं ना कि ज़मीन माफिया सक्रिय बनेगा, कोई माफिया यहाँ सक्रिय नहीं, सरकारी माफिया बन करके सब कुछ यहाँ लूट रही है। ज़मीन लूट रही है, कोयला लूटवा रही है, पत्थर लूटवा रही है, बालू लूटवा रही है, जितने भी प्रकार की खनिज है सब लुटवा रही। तो सरकारी यहाँ तो माफिया बनी होगी।